नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज भाई हमें तुम्हारा एक सवाल लेना है। सवाल है एक्चुअल में एग्जैक्ट तुम्हें सवाल बताते हैं। सवाल एग्जैक्ट ये था कि ब्रो हाउ मच मसल मास यू कैन गेन नेचुरली। तो इसके संदर्भ में हम जब भी चर्चा करते हैं तो चर्चा थोड़ी सी लंबी होती है, तो इसके लिए आज हमें अपना आसन ग्रहण करना पड़ेगा। तो सीन ऐसा होता भाई कि नेचुरली गेन करने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तुम नकार नहीं सकते। तुम कितना भी मोटिवेशन ले आओ अपने अंदर, तुम नहीं उस लिमिट को क्रॉस कर सकते। अब लिमिट कितनी है वो फैक्टर काफी ज्यादा जेनेटिक्स पे भी आ जाता है, प्लस तुम्हारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, फिर तुम उस इंटेंट से ट्रेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस पे आ जाता है। अगर तीनों चीजें तुम्हारे फेवर में हैं, तुम नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेस कर सकते हो। और तीनों चीजें क्या है? एक तो तुम्हारा क्या कहते हैं जेनेटिक्स, तुम्हारा टाइम पीरियड और तुम्हारा इंटेंट। इंटेंट एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत से लोग निग्लेक्ट कर देते हैं बाकी दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। हो सकता है कि तुमने टाइम भी दिया हो तो भी तुम्हारी मसल गेन नहीं होगी, हो सकता है तुम्हारे जेनेटिक अच्छे ना हो तो भी तुम्हारे मसल गेन नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारा इंटेंट है कि तुम उस इंटेंट के साथ ट्रेन कर रहे हो, उस इंटेंट के साथ खा रहे हो, सो रहे हो, सारे काम कर रहे हो, यहाँ हम प्योरली बात कर रहे हैं कि तुम मसल बिल्डिंग के इंटेंट से बाकी चीज़ें कर रहे हो, तो तुम भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर सकते हो। बाकी के दो फैक्टर अगर तुम नहीं भी कंसिडर करो, हालांकि बाकी के दो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हुए, टाइम और वो जेनेटिक्स भी, लेकिन इंटेंट हमें लगता है कि जो हमने सबसे ज़्यादा अवॉइड किया है, या फिर हम पर्सनली उस इंटेंट से कभी ट्रेन नहीं किए हैं जो अभी हम ट्रेन कर रहे हैं। चाहे वो ट्रेनिंग को ट्रैक करना हो, डाइट को प्रॉपरली ऑफ सीजन में ट्रैक करना हो। जनरली होता क्या है कि देखो, प्रेप में हर कोई सीरियस होता है, ठीक है, तुम कॉम्पीट कर रहे हो और उस टाइम पे तुम देख रहे होगी कि क्लीन ईटिंग हुआ या फिर डेली कार्डियो हुआ, ये सारी चीज़ें करना आसान है। बात आ जाती है कि ऑफ सीजन तुम कितना सीरियस ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगेन कंस्ट्रक्शन तुम्हारा ऑफ सीजन में होता है, डिस्ट्रक्शन तुम्हारा एक तरीके से जो फैट का तुम कर रहे होते हो वो तुम्हारा प्रेप में होता है। बहुत से लोग प्रेप अच्छी करते हैं लेकिन जो ऑफ सीजन होता है उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जो पिछले साल दिख रहे थे वही इस साल दिखते हैं। हार्डली आधा किलो या 500 ग्राम या कंडीशनिंग का अंतर हो सकता है, लेकिन जो साइज वाला पार्ट है वो तुम ऑफ सीजन में ही गेन कर सकते हो और उस इंटेंट के साथ ही कर सकते हो। सिर्फ उस पीरियड में जिम जाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उस टाइम पे भी अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी, रिकवरी अच्छी रखनी होगी, एंड चाहे वो स्लीप हो, न्यूट्रिशन हो, ट्रेनिंग हो, सब चीज़ें तुम्हें ट्रैक करके ही रखनी होंगी। एंड उस केस में क्या होगा कि तुम मैक्सिमम मसल मास गेन कर सकते हो। अब कितना गेन कर सकते हो उस पर आते हैं। तो एक बिगनर जो होता है, या फिर जस्ट अगर तुमने अभी जिम जाना शुरू किया है, तो उन सूरतों में तुम सबसे ज़्यादा मसल गेन कर सकते हो और उसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से यूज टू नहीं होती है। चाहे वो डाइट हो, ट्रेनिंग हो, या फिर इवन तुम्हारी बॉडी जिम से यूज टू नहीं होती है, तो उसके लिए इतना कुछ नया हो रहा होता है। और तुम अगर ज़रा सी भी डेडिकेशन दिखा दो उस पीरियड में, तो तुम उसको इजीली 5-6 किलो पर ईयर तक भी लेके जा सकते हो। इनिशियल कुछ ईयर्स में, हम पहले साल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले कुछ सालों की बात कर रहे हैं। अगर तुम प्रॉपर हर एक चीज सही कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमने बताया तुम्हें। इंटेंट तो है ही, देन उसके बाद तुम्हारा आता है तुम बिगनर हो तब तुम ज्यादा गेन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला तुम्हारा फैक्टर होता है जो सबसे जरूरी फैक्टर है, वो है तुम्हारा इंटेंट, कि तुम सब कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, जो हम 3D कहते हैं हमेशा, धन, धैर्य और डिसिप्लिन, ठीक है। तो उसके साथ अगर तुम बिगनर हो तो तुम मैक्सिमम मसल मास उस पीरियड में गेन कर सकते हो। फिर जो दूसरा ये फैक्टर है जो हम बता रहे थे, बिगनर, इंटरमीडिएट, जैसे तुम ट्रेनिंग से यूज टू होते जाते हो, फिर इंटरमीडिएट में आते हो, या एक तरीके से तुम्हारी बॉडी यूज टू होती है ट्रेनिंग से, तो तब वो जो स्लोप है जो तुम्हारा मसल गेन करने का, वो स्लाइटली कांस्टेंट होने लगता है। एक तरीके से मान के चलो तुम्हारा ये मसल मास हुआ और ये टाइम पीरियड हुआ, या फिर दोनों चीजें कंसिडर, तुम वाइस वर्सा भी कंसिडर कर सकते हो। मान के चलो तुम गेन करते जा रहे हो मसल मास, फिर एक जगह आएगा जहां वो इंटरमीडिएट तुम पहुंच गए, अब वो गेन तो कर रहा है लेकिन वो एक तरीके से कांस्टेंट हो चुका है। और कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अब वो नीचे भी जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे तुम 6 किलो तक गए हो इस स्केल पे, तो वो नीचे आएगा और तुम टाइम के साथ एक जगह आओगे जहां तुम 2-3 किलो या इस तरीके से गेन करोगे ईयरली।
और ये हम तब बता रहे हैं जब तुम सरप्लस पर खा रहे होगे, एक अच्छा बॉडी फैट परसेंट मेंटेन करके रखोगे, तब उस केस में तुम 2 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वहां तक जाओगे। तुम गेन कर सकते हो, हर साल गेन कर सकते हो, सालों साल ट्रेन करने के बाद भी गेन कर सकते हो, करोगे अगर तुम उस इंटेंट के साथ ट्रेन कर रहे हो। और यहाँ अगेन जैसे हम बताते हैं, इंटेंट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो यही होगा जैसे हमने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें रिकवरी पे ध्यान देना होगा, ट्रेनिंग मेन चीज हो जाती है, कुछ नया ट्राई कर सकते हो, एक नया कोच हायर कर सकते हो जो तुम्हें एक ऐसी अप्रोच देगा जो तुमने शायद अभी तक नहीं ट्राई की थी और वो तुम्हारी बॉडी के लिए नई होगी, एंड जिस पे तुम ज्यादा पुश करोगे, एक्साइटेड होगे, वो सारी चीजें भी आती हैं। फिर तीसरा फैक्टर जो हमने बताया था, जेनेटिक्स। तो अगेन ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, और काफी हद तक हमें लगता है कि टाइम और इंटेंट, ये इन दी एंड जाके अगर कोई बंदा जेनेटिकली अच्छा है एंड अगर वो उस इंटेंट के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है एंड वो लेजी है, इतना डिसिप्लिन नहीं है, तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे जो दोनों चीजें हैं अगर वो अच्छी हैं, उसके बाद अगर तुम जेनेटिक्स हटा दो या फिर ले लो, हम लो कह रहे हैं, तो अगर मान के चलो तुम्हारे बाकी के 2 फैक्टर अच्छे हैं और जेनेटिक्स उसको क्या कहते हैं और कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो वो और एक अच्छी चीज हो जाती है। बट अगर जेनेटिक्स नहीं भी है तो तुम देखते होगे कि कुछ लोग जेनेटिकली इतने अच्छे नहीं होते बट फिर भी वो काफी अच्छी फिजिक अचीव करते हैं, एंड वो चीज सिंपली उनका टाइम और उनका इंटेंट इस पे आ जाता है। तो अगर तुम सही में जानना चाह रहे हो कितने किलो गेन कर सकते हैं, वो तो आई थिंक हमने कवर कर दिया कि तुम शुरू के सालों में काफी ज्यादा गेन कर सकते हो। अगेन एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बोल दिया कि 5 किलो तो हर एक बंदा जो खड़ा है दुनिया में वो 5 किलो ही गेन करेगा, ऐसा नहीं है। अगेन बाकी के फैक्टर्स भी मायने रखते हैं, लेकिन तुम किस तरीके से उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो वो चीज हमने शेयर करी है। तो आई होप ये चीज थोड़ी सी क्लियर करी होगी। बाकी अपना बताएं तो हमारी जर्नी काफ़ी सही चल रही है। आज हमने चेक किया तो आज हमने 40 से इंक्लाइन प्रेसेस पे 40 से 7 रैप लगाए थे, एंड अच्छे थे क्योंकि हमें पता है कि ये वीक एक तरीके से रिकवरी वाला वीक है। लास्ट वीक तो एकदम फकअप वाला वीक था, ये वीक थोड़ा सा रिकवरी की तरफ जा रहा है, एंड अगले पे हम 100% होंगे। लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि 40 से लास्ट टाइम 8 रैप थे, लेकिन आज 7 थे। 45 से लास्ट टाइम 3 रैप थे, आज 2 रैप थे। हम इंटेंट लेके चले थे कि अरे आज यार ट्रेन करना है, 45 से 7-8 आने चाहिए, क्योंकि हम भूल गए थे कि लास्ट टाइम 45 से सिर्फ 2 या 3 आए थे। तो चलेगा, हम खुश हैं, 2 रैप्स आए थे। ये चीज़ हमने घर पे आके देखी, क्योंकि हम पहले तो थोड़े से वो हो रहे थे, अरे यार सिर्फ 2 आए, 2 आए, 2 आए। लेकिन जब हमने घर पे आके देखा कि लास्ट टाइम जब हम पीक पे थे, लास्ट टाइम इन टर्म्स जब हमने लास्ट टाइम करी थी अच्छे से, वो लास्ट वीक नहीं, लास्ट वीक से उससे पहले वाले वीक पे हमने जब अच्छे से की थी इंक्लाइन डंबल प्रेसेस पे, तब उसमें 7 रैप थे, 8 रैप थे सॉरी, 40 से एंड 45 से 3 रैप थे। आज एक रैप दोनों में कम हुआ, लेकिन हम उससे खुश हैं कि बेस्ट पे ना होके हमने थोड़ा सा उसके क्लोज रखा। बाकी मसल मास भी ठीक है, अभी फैट परसेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। अभी कोशिश यही है कि हम 50 डंबल तक जाएं, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें लगता है 50 का डंबल अभी थोड़ा सा दूर है। एक एक्स्ट्रा पुश हमें चाहिए 45 के डंबल पे, जब तक हम 8 या 12 रैप नहीं आ जाते तब तक 50 पे जाना बेकार है। तो यहीं तक रखता पंचायत भाई, और तो हमारे पास कुछ नहीं है, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।